নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध पे है, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 25 से कंटिन्यू करेंगे, 25 से 35 तक होगा। श्रीमद् भागवतम 3.7.25 to 35, 25 नंबर श्लोक। प्रजापति नाम सपति काल्पे कान प्रजापतिम सर्गंश्च मनु मन्वतराधिपान् यस नंदिनी माता जी। नंदिनी माता जी प्रेजेंट कर रही है। ओके यस निर्गुणा लुमड़ी माता जी। यस प्रभु, एक मिनट। हरे कृष्णा। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपया करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपया करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। ठीक है, तो विदुर जी मैत्र मुनि से ये सब जानना चाहते हैं। तात्पर्य, मानव जाति या मनुष्य सर मनुओं से उत्पन्न हुई तो प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र तथा पौत्र हैं। मनु की संतानें समस्त विभिन्न लोकों में निवास करती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करती हैं। The human race or Manushya Shara descends from the Manus, sons and grandsons of the Prajapati Brahma. 26 नंबर श्लोक। उपार्यदश्च ये लोका मनुष्य सार यस शशि माता जी। मनुष्य सार जो लिखा हुआ है क्या हुआ? ह्यूमन रेस दिया हुआ है ना, उसका आगे क्या दिया हुआ है? मानव जाति। मानव जाति मनुष्य सार और लिखा है ना, और या अच्छा, मैंने दोनों का अर्थ एक ही है। उपार्यदश्च ये लोका मित्रात्मजा सते तेषां संस्थं प्राणं च लोकस्य च वर्णय। हे मित्रा के पुत्र, कृपया करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित हैं और उनकी तथा पृथ्वी लोकों की प्रमाप का भी उल्लेख करें। And please mention their measurement as well as that of the earth planet. Okay, total 14 भुवन है, हम लोग बीच में है, ऊपर 6, ऊपर 6 नीचे 7 ना। और सबका डायमेंशन भी जानना चाहते हैं। यस अशोक प्रभु। प्रभु ये मित्रा के पुत्र मतलब किसको बोला? मैत्री मुनि। ओ मित्रा के पुत्र मैत्री। तात्पर्य, यस्मिन् विज्ञाते सर्व एव विज्ञातम भवति। यह वैदिक स्तोत्र जोर देकर इस बात को घोषित करता है कि भगवान का भक्त भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। भक्तगण केवल भावुक ही नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की भ्रांत धारणा है। उनका दिशा बोध व्यवहारिक होता है। वे हर विद्यमान वस्तु को जानते हैं तथा विभिन्न सृष्टियों में भगवान के आधिपत्य को सविस्तार जानते हैं। यस, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हम चाहते हैं कोई आप लोग उत्तर दे इसका। तो भक्त लोग भावुक नहीं होते, इमोशनल नहीं होता है। भक्त लोग को सब कुछ मालूम है भगवत तत्व,
तो ये सब प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? कहाँ से ये अचानक क्यों बोला? अनुवाद कुछ और है ना, अनुवाद में तो सिर्फ बोल रहे विदुर जी हमको ये जानना है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़िए तात्पर्य। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति, यह वैदिक स्त्रोत जोर देकर इस बात को घोषित करता है कि भगवान का भक्त भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। भक्तगण केवल भावुक ही नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की भ्रांत धारणा है। उनका दिशा बोध व्यवहारिक होता है। वे हर विद्यमान वस्तु को जानते हैं तथा विभिन्न सृष्टियों में भगवान के आधिपत्य को सविस्तार जानते हैं। अभी बोलिए प्रभुपाद जी, ये सब क्यों बोल रहे हैं? भावुक नहीं होता है? कौन बोल पाएगा? 2 जन ने हाथ उठाया और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अनुवाद कुछ और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ और लिख रहे हैं। यस, अशोक मिश्रा प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभुपाद जी यहाँ हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये जो भावुकता, बस हम किसी और चीजों को इसमें न सम्मिलित करें। हमको इतना ज्ञान है, भक्त इतना जानते हैं कि जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा हो रहा है और उनकी शक्तियों पर निर्भर है। यस, खुशबू माता जी। प्रभु प्रभात जी ये कहना चाह रहे हैं कि भावुक इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि भक्त जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ जैसे होता है ना कि सिर्फ जैसे देह छोड़ना है, ये परिवार, ये संबंध सब भौतिक है। इस जगत, ये हमारा जगत नहीं है। हमारा तो आध्यात्मिक जगत भगवान से जुड़ा है, तो इसीलिए भावुक नहीं होते हैं। हर चीज का उनको ज्ञान रहता है प्रभुपाद की शिक्षा ग्रहण करने के बाद। ओके, मैचिंग है अनुवाद और तात्पर्य। संगिनी श्याम प्रिया माता जी, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बट बी टू द पॉइंट। ओके, आंसर द क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे मतलब सिर्फ भाविक नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कौन आ रहा है, बहुत लोग का कहना है कि हाँ सिर्फ मतलब कृष्ण भगवान के भक्त सिर्फ रासलीला करते हैं, या तो फिर रोते हैं या तो ऐसे रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त और ज्यादा समझदार, तो अणु में भी भगवान का शक्ति को देते हैं। सारे ब्रह्मांड भी भगवान का शक्ति मानते हैं, शक्ति रूप में भी पसंद करते हैं। मैं सब उनको नॉलेज है कि हाँ भगवान सब में आत्मा रूप में है, परमात्मा रूप में विद्यमान है। इसीलिए मतलब सिर्फ भाविक ने संभाव में भी रहते हैं और उनको सारा ज्ञान है यहाँ का और वहाँ का। बहुत क्लोज है। ये शशि माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैत्रेय मुनि जी भक्त हैं और उनको सभी भगवान से संबंधित सभी जानकारी है, इसलिए और वो भक्त हैं, भावुक भी नहीं होते, इसलिए प्रभुपाद जी ऐसा लिखे। देखिए विदुर जी क्या पूछ रहे हैं, अशोक प्रभु पूछ रहे नाप क्या है, एक एक ब्रह्मांड के बारे में नाप बताइए। तो कोई बोल सकता है ना कि ये नाप आप क्या है भाई, भक्ति करने आए हो तुम, ब्रह्मांड के ऊपर कितना नीचे कितना और क्या क्या का नाप क्या है ना? क्या ये भक्ति से रिलेटेड है अशोक प्रभु? नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी रिलेटेड है। क्यों? रुकिए, कोई आया, जस्ट होल्ड ऑन। हरे कृष्ण माता जी, शशि माता जी, प्रभु जी जो पहले वाले तात्पर्य का आपको बता रहे थे ना, सर है मनुष्य शर मनुष्य उत्पन्न हुई, वो क्या बोल रहे थे प्रभु जी? मानव जाति। हरे कृष्णा। तो ये क्या प्रश्न हुआ कि साइज क्या है, नाप क्या है? भक्त लोग ये सब जानने का क्या इच्छा है, ये आ सकता है ना मन में। Why do you want to know about the size of other planets? Is this a relevant question? Yes, it is relevant. भक्त लोग ये भी जानना चाहते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भावुकता ओनली कृष्ण प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में और भगवान का धाम का नाम क्या है, ये क्या है, नहीं, वो सब कुछ नहीं। एवरीथिंग कृष्ण। अभी पढ़िए तात्पर्य, तब समझ में आएगा। पढ़िए फिर से, वो वैदिक श्लोक छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। ये वैदिक स्त्रोत जोर देकर इस बात को घोषित करता है कि भगवान का भक्त भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। जानता है, संबंधित
क्या भगवान का धाम का क्या नाप है, क्या इस जड़ जगत का अलग अलग प्लैनेट्स का क्या नाप है, क्या ये भगवान से संबंधित नहीं है संबंधित। भगवान ने तो सृष्टि किया है, इट इज रिलेटेड टू कृष्णा एंड डिवोटीज वांट टू नो दैट आल्सो। आगे भक्तगण केवल भावुक ही नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की भ्रांत धारणा है। उनका दिशा तो लोग सोचते हैं कि अरे ये हरे कृष्ण वाले तो सिर्फ कीर्तन करता है और जप करता है हरे कृष्ण और कुछ मालूम ही नहीं है शास्त्र के बारे में। आगे उनका दिशा बोध व्यवहारिक होता है। वे हर दिशा बहुत व्यवहारिक होता है, बताइए। भक्त लोग का दिशा बहुत व्यवहारिक होता है, यानी प्रैक्टिकल। इवन डिवोटीज नो व्हाट इज द साइज ऑफ द सोल। आत्मा का साइज क्या है ये भी जानता है, सिर्फ नहीं बोलता कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है बस और कुछ नहीं। आत्मा का साइज क्या है, आत्मा कहाँ रहता है, सो एवरी डिटेल डिवोटीज नो। भक्त लोग को सब कुछ मालूम है, उसीलिए लिखा है दैट डायरेक्शन इज प्रैक्टिकल। उनका दिशा व्यवहारिक है। हिंदी में क्या लिखा है फिर से बोलिए। उनका दिशा बोध व्यवहारिक होता है। यस, इट इज प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशनल, सब भावुकता पे चल रहा है कृष्ण भक्ति, नहीं। आगे वे हर विद्यमान वस्तु को जानते हैं तथा विभिन्न सृष्टियों में भगवान के आधिपत्य को सविस्तार जानते हैं। ही नोज एवरी डिटेल। अलग अलग मनु में कौन क्या हुआ था सब कुछ जान भी बताएगा आगे मैत्र मुनि। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, इसमें ये जो लाइन गई है, भगवान का भक्त भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है, तो इधर तो वस्तु लिखा गया है, तो थिंग हुआ वस्तु, मतलब तो फिर इसका क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन भी वस्तु है, अच्छा, अर्थ भी वस्तु है। ये अलग अलग प्लेनेट का नाप क्या है, ये तो भौतिक है। भौतिक कोई बोल सकता है ये जान के क्या होगा भाई, तुम भक्ति करने आए, तुम अलग अलग प्लेनेट का नाप क्या है, ये मैं एक साधु से पूछ रहा हूँ, मैत्र मुनि से। नीचे भी तो लिखा था वे हर विद्वान वस्तु को जानते हैं, हर विद्वान वस्तु को। ओके, अगला श्लोक 27 नंबर। तिर्यान मनु स देवानां हरिश रिपा पटपत्री वदाना सर्व संयुक्ता गर्भस्वेदा द्विजोद्भिदान कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत तथा मानवेतर मानव भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न द्विजन्मा पक्षी तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उप विभाजनों का भी वर्णन करें। देखिए ये सब डिटेल जानने से भक्तों को क्या होता है, भक्त लोग को भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा बढ़ता है। भगवान का सृष्टि का कोना कोना का कारण, लॉजिक इस्कॉन के भक्त लोग को मालूम है। दैट्स व्हाई इस्कॉन के भक्त टिके रहते सारा जीवन, बिकॉज दे लव बीइंग इन इस्कॉन। इस्कॉन टेल्स देम एवरीथिंग अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड, अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड कोई भी प्रश्न करेगा, कोई भी कुतर्क करेगा, हम लोग मान नहीं लेंगे। हालांकि हम लोग कुतर्क नहीं करेंगे, बट वी नो वेयर वी स्टैंड। हमको मालूम है कि क्या मिल रहा है तथ्य। ये सब कहाँ मिला था? कोई तो इधर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ इधर मिले थे? एमकॉम एमबीए जो किया है, ये सब में दिया था ये सब ज्ञान? नहीं, श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। हर एक तथ्य, हर एक जगह का, पूरा ब्रह्मांड का और भगवान का धाम का। नहीं तो कोई भावुकता, ये सब क्या पूछ रहे हैं, अलग अलग पेड़ पौधा सब वनस्पति सब के बारे में डिटेल पूछ रहे हैं, इसमें भक्ति से क्या रिलेटेड है? 28 नंबर श्लोक। गुणवतरे विश्वस्य। यस शशि माता जी। ये तिर्यक जो लिखा हुआ है उसका हिंदी तात्पर्य लिखा है मानवेतर। मानवेतर क्या हुआ? सब ह्यूमन देवानाम को बोल रहे क्या? श्लोक से बताइए कौन सा वर्ड? पहला ही है मानवेतर, मानव। हाँ, इंग्लिश में लिखा है सब ह्यूमन, यानी ह्यूमन माने जो सब ह्यूमन माने ह्यूमन है लेकिन ह्यूमन से निम्न है, माने
आप बोल सकते हैं ट्राइबल वाइबल, जो एकदम समझ रहा, मनुष्य तो है लेकिन सब ह्यूमन, इंग्लिश में लिखा है सब ह्यूमन। बांग्ला की लिखा है करबी माताजी निम्न निम्न मानव এরকম কিছু লেখা থাকবে। प्रभु मनुष्यों में हरे श्रेष्ठ। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। श्रेष्ठ लिखा है, লেখা श्रेष्ठ। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবানাম দেবানাম মনুষ্য দেবানাম হচ্ছে অতি মানব অথবা দেবতাদের কথা বলা হয়েছে। तब तो बहुत अच्छा, मनुष्य में श्रेष्ठ। हम तो सब मींस सब यूजुअली मींस सब कैटेगरी। देवा नाम अलग है प्रभु जी, और ये तिर्यक मानवेतर अलग है। अभी देवा नाम के बाद ह्यूमंस लिखा है, सब ह्यूमन ह्यूमन, दोज बोर्न ऑफ द एम्ब्रायो। तीसरा आप जो बोल रहे हैं शशि माता जी श्लोक में, वो कौन सा वर्ड है? पहला 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 तिर्यक। तीर्यम का यही तो है जो अभी करबी माता जी ने बताया। नहीं नहीं, তির্যক মানে হচ্ছে মনুষ্যতর। तोरो सब ह्यूमन इंग्लिश में लिखा है माता जी। मनुष्य के नीचे तो आप जो नीचे बोले प्रभु ऊपर। जी वही ठीक है, मनुष्य से नीचे। नीचे नीचे फिर ट्राइबल वाइबल होगा। और ये पक्षी को द्विजन्मा लिखा है क्यों प्रभु जी? हाँ, तब पक्षी भी द्विजन्मा पढ़ा था बहुत आगे। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट रिमेम्बर। किसी को मालूम है पक्षियों को द्विजन्मा क्यों बोला है? प्रभु जी ऐसे ना, मैं ये मेरे भागवतम में ना पेंसिल से बगल में लिखा हुआ है अंडा हाँ, और याद है। पक्षी, अंडा और हाँ, पक्षी। यही बोलने वाला था। पहले अंडा देता है, एक जन्म हो गया, बाहर आ गया, फिर अंडा फोड़ता है, फिर बाहर आता है पक्षी, इसीलिए दो जन्म। ठीक ही बोला आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुणवतारेर विश्वस्य सर्गस्थिति अपायश्रयम् विजात श्रीनिवासस्य यचक्षुरोदर विक्रमान् कृपया प्रकृति के गुणों अवतारों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। तात्पर्य। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर जो कि भौतिक प्रकृति के 3 अवतार हैं, विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के प्रमुख देव हैं, किंतु वे अंतिम अधिकारी नहीं हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चरम लक्ष्य या समस्त कारणों के कारण है। वे आश्रय हैं अर्थात समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम हैं। वर्णाश्रम विभागंश्च रूपशील स्वभावत ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकासः। जिनका बैकग्राउंड में आवाज हो रहा है प्लीज, जिनका बैकग्राउंड में आवाज हो रहा है आप लोग अनम्यूट मत करिए। यस, पढ़िए माता जी। हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन, उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तात्पर्य। मानव समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। ये सभी विभाजन गुण, शिक्षा, संस्कृति तथा मन एवं इंद्रियों पर संयम बरतने से उपलब्ध आध्यात्मिक प्रगतियां हैं। ये समस्त विभाग प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव पर आधारित है, जन्म के सिद्धांत पर नहीं। इस श्लोक में जन्म का उल्लेख नहीं हुआ है क्योंकि जन्म सारहीन है। इतिहास में विदुर शूद्रानी माता से उत्पन्न होने के लिए प्रसिद्ध हैं, फिर भी योग्यता के अनुसार वे ब्राह्मण से भी बढ़कर हैं क्योंकि वे यहाँ पर महर्षि मैत्रेय के शिष्य रूप में दिखते हैं। जब तक कोई कम से कम ब्राह्मण योग्यता प्राप्त न कर ले,
तब तक वह वैदिक स्तोत्रों को नहीं समझ सकता। महाभारत भी वेदों का एक विभाग है, किंतु यह स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं अर्थात उच्च वर्ग की अयोग्य संतानों के लिए है। समाज का अल्पज्ञ वर्ग केवल महाभारत का अध्ययन करके वैदिक उपदेशों का लाभ उठा सकता है। Unless one achieves at least the Brahmanical qualifications, one cannot understand the Vedic hymns. Mahabharata is also a division of the Vedas, but it is meant for women, Shudras and Dvijabandhus, the worthless children of the higher section. महाभारत क्योंकि उसमें सब कहानी रूप में है, तो उसीलिए साधारण मनुष्य के लिए है. The less intelligent section of the human society can avail them of the Vedic instructions simply by studying the Mahabharata. महाभारत पढ़कर लोग ये वर्णाश्रम के बारे में समझ सकता है. ओके, तो ये श्लोक में वर्णाश्रम के बारे में बताया गया है, गुण कर्म के बारे में बताया गया है. उसमें जन्म एक क्राइटेरिया नहीं दिया है, क्योंकि जन्म कहीं भी हो, चंडाल कुल में हो, शूद्र कुल में हो, डजंट मैटर. और ये कौन बोल रहा है? ये श्लोक दासीपुत्र विदुर बोल रहा है. इसीलिए दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया. इस श्लोक में क्या क्या क्राइटेरिया दिया है देखिए. रूप शील स्वभावता, ठीक है, ये क्राइटेरिया दिया है. 30 नंबर श्लोक. यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथा प्रभु नैष्कर्म्यस्य कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन तथा भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें. हरे कृष्णा. देखिए, अलग अलग भक्ति से दूर अलग अलग जो रास्ता है उसके बारे में भी विदुर जी जानना चाहते हैं. भक्त लोग को सर्वज्ञ होना, माने सर्वज्ञ ज्ञान होना चाहिए. एवरीथिंग है, ऑल डिटेल जानना है. कोई बोल सकता है कि ये सब दूसरा रास्ता जानने का क्या दरकार है? भक्ति नहीं जानने का दरकार है, प्रचार के लिए. और भक्ति में हम लोग जो है उसका श्रेष्ठता जानने के लिए भी, यू नो. दूसरा, जब हम लोग मायावादी के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, और नास्तिक के बारे में सुनते हैं, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग कितना अच्छा रास्ते में है, भक्ति मार्ग कितना श्रेष्ठ है, कितना अच्छा रास्ते में है ना. इसीलिए दूसरे रास्ते के बारे में भी सुनना चाहिए. हाँ, लेकिन ज्यादा किनसे सुन रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर अभक्त आपको सुना देगा तो फिर वो दूसरा रास्ता कोई हाईलाइट कर देगा, वही अच्छा है, मायावाद अच्छा है, नास्तिक बनना अच्छा है. इसीलिए प्रामाणिक भक्त से, प्रामाणिक स्तोत्र से सुनना चाहिए. तात्पर्य यहाँ पर तंत्रम शब्द महत्वपूर्ण है. कभी कभी तंत्रम को भ्रांतिवश इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकतावादी व्यक्तियों का काला जादू समझ लिया जाता है, किंतु यहाँ पर तंत्रम का अर्थ भक्ति का विज्ञान है, जिसका संग्रह श्रील नारद मुनि ने किया. मनुष्य भक्ति मार्ग की ऐसी विधिमयी व्याख्याओं का लाभ उठाकर भगवत भक्ति में प्रगति कर सकता है. सांख्य दर्शन ज्ञान प्राप्ति का मूल सिद्धांत है, जैसा कि मैत्री मुनि द्वारा बतलाया जाएगा. देवहूति पुत्र कपिल देव द्वारा परिवर्तित सांख्य दर्शन पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान का असली स्रोत है. जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है वह मानसिक चिंतन है और उससे कोई वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त हो सकता. किसी का कोई प्रश्न है तो इसी के उत्तर में सब आएगा. देवाहुति कपिल देव का वार्तालाप. सांख्य दर्शन क्या प्रभु? इधर लिखा हुआ है ना, ये एनालिटिकल स्टडी पूरा, ये अलग अलग ब्रह्मांड का तत्व, सृष्टि, अलग 24 तत्व, ये सब के बारे में कपिल मुनि देवावती माता को दिया है. तो वो सब
बताया जाएगा। ठीक है। হরে কৃষ্ণ প্রভু, নৈষ্কর্ম জ্ঞান বলতে কি বোঝাচ্ছে? নৈষ্কর্ম জ্ঞান नैष्कर्म्य ज्ञान পুরো সেন্টেন্সটা পড়ুন। অনুবাদে আছে, আপনি দয়া করে বিধি বিধান সহ যজ্ঞের বিস্তার, অষ্টাঙ্গ যোগের পন্থা, নৈষ্কর্ম জ্ঞান, সাংখ্য দর্শন এবং ভগবত ভক্তির পন্থা বর্ণনা করুন। নৈষ্কর্ম জ্ঞানে ইংলিশে লেখা আছে অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি অফ নলেজ। জ্ঞান নৈষ্কর্ম, অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি নৈষ্কর্ম, জ্ঞান তো নলেজ। ঠিক আছে, এটাই লেখা আছে। अगला श्लोक 31। पाषंड पथ वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम गतयो यश्च कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का, वर्ण संकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। and the movements of the living entities in various species of life according to their particular modes of nature। हाँ, सतोगुण में रहने से कहाँ जाएगा व्यक्ति, रजोगुण में कहाँ जाएगा। तो गुण कर्म विभागशा, उस हिसाब से यवतीर गुण कर्मज, यवतीर का अर्थ है एज मेनी एज, अलग अलग गुणों का वर्णन, उस हिसाब से कहाँ डेस्टिनेशन कहाँ है। जीवस्य गतयो, गतयो माने गति, कहाँ डायरेक्शन, जीव का गति कहाँ है, उनका गुण और कर्म के अनुसार कहाँ जाएगा। तो ये सब ज्ञान भी आप कृपया बताइए। तात्पर्य, प्रकृति के विभिन्न गुणों वाले जीवों के संयोग को वर्ण शंकर या प्रतिलोम कहा जाता है। श्रद्धा विहीन नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, अतएव उनके दर्शन के मार्ग परस्पर विरोधी होते हैं। नास्तिकतावादी दर्शन कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जीव की विभिन्न योनियां प्रकृति के गुणों के मिश्रण की विविधता के प्रमाण हैं। different species of life are evidence of varieties of mixture of modes of material nature। ये इंग्लिश में लिखा है कॉम्बिनेशन, क्रॉस ब्रीडिंग। ये क्रॉस ब्रीडिंग करके ही 84 लाख यूनि आया है। ठीक है, इसके साथ उसका साथ ये क्रॉस करके फिर इतना वैरायटी आया है 84 लाख यूनि। तो वो सब जानना चाहता है, वो सब बताएगा डिटेल में, आगे आएगा। सोचिए कितना ज्ञान, कैसे अलग अलग जीवों का सृष्टि हुआ, अलग अलग योनि का सृष्टि हुआ, कहाँ से क्या करके सब आएगा। अगला श्लोक 32 नंबर। किसी का कोई प्रश्न है? धर्मार्थ काम मोक्षानाम वर्तया दण्डया नीतिश्च यथा विधिं वृथा। आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों, विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। विधि के विभिन्न विधियों क्या हुआ माता जी? सॉरी, और एक बार अनुवाद पढ़िए प्लीज। आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का
और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों, विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। You may also describe the non-contradictory cause of religiosity, economic development. मैं एक करके पढ़ रहा हूँ, आप लोग मैचिंग कर लीजिए अगर कुछ इसमें से समझ नहीं आ रहा है. You may also describe the non-contradictory causes of religiosity, economic development. Economic development कौन सा आएगा? आर्थिक विकास, वार्ताया, फिर sense gratification, कामा, उसके बाद सैल्वेशन तो मोक्ष होगा, कहीं है सैल्वेशन, मोक्ष नाम है ना श्लोक में. उसके बाद ऑल्सो द डिफरेंट मेथड्स ऑफ लाइवलीहुड, अलग अलग जीविका, वो है वार्ताया. ठीक है, अलग अलग वार्ता है. फिर क्या है? एंड डिफरेंट प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या है? दंडनीते एंड ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, वो क्या है? श्रुतस्य, इंग्लिश में लिखा है, श्लोक में लिखा है, सॉरी, श्रुतस्य. किसी का इसमें से कोई किसी को समझ नहीं आ रहा है? अगला श्लोक 33 नंबर. श्रद्धास्य च विधिं ब्राह्मण पितॄणां सर्वमेव च कालवायावसं स्थितिम्. कृपया करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों के काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में भी बतलाएं. तात्पर्य दिन रात तथा मास वर्ष की अवधियां विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों में भिन्न भिन्न हैं. चंद्रमा तथा शुक्र जैसे उच्चतर ग्रहों में काल की प्रमाप पृथ्वी की अपेक्षा भिन्न है. कहा जाता है कि इस पृथ्वी ग्रह के 6 मास उच्चतर ग्रहों के एक दिन के तुल्य हैं. हरे कृष्ण. तो हम लोग का 6 मास उच्चतर ग्रहों माने स्वर्ग लोक का एक दिन. आगे भगवत गीता में ब्रह्मलोक का एक दिन चतुर्युगों से 1000 गुणों वर्षों के तुल्य है, अर्थात 4300,000 वर्षों का 1000 गुना वर्ष. ब्रह्मलोक में मास तथा दिन उसी के अनुसार परिमनित होते हैं. तो ये हम लोग को मालूम है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग और ब्रह्मा जी का एक रात भी 1000 चतुर्युग. किसी का कोई प्रश्न है? 34 नंबर श्लोक. दानस्य तपोसो वापि यचेष्टा पूर्तयो फलम् सर्वास्य यो धर्मो उपापदि. कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें. कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपातग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें. माय गुडनेस, अभी उस तात्पर्य का समझ में आया? रूपा जी की ने क्लैरिफाई कर दिया, भक्त लोग को सब कुछ मालूम है. जलाशय खोदने का भी तरीका बताइए. हरे कृष्ण. तात्पर्य जनता के उपयोग हेतु जलाशय खुदवाना महत दान कार्य है और 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेना भद्र मनुष्य द्वारा संपन्न महान तपस्या का कार्य है. हरे कृष्णा. अभी एक प्रश्न पूछूं सबसे.
अच्छा नहीं पूछेंगे। नहीं प्रभु पूछिए, पता है आप क्या नहीं, पूछेंगे। क्लियर हो जाए। अरे कौन कृष्णा, कौन वानप्रस्थ में है? अरे देखिए हमने नहीं पूछा। अगला श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। ये नवा भगवान स्तुष्येत् कर्मयोनिर्जनार्दन संप्रसीदति वायेशम् एतदाख्यायि मे अनघ। ठीक है, हे निष्पाप। एक सेकंड, हाँ जी। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। डोंट वरी, एम्बैरेसिंग चर्चा नहीं होगा, क्योंकि पिछले वाला जो अनुवाद है हमारे सभी इस्कॉन भक्तों के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को तात्पर्य पढ़िए। जनता के उपयोग हेतु जलाशय खुदवाना महत्तान कार्य है और 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेना भद्र मनुष्य द्वारा संपन्न महान तपस्या का कार्य है। Retiring from family life after 50 years of age is a great act of penance performed by the sober human being, भद्र मनुष्य। तो भद्र मनुष्य को 50 साल के बाद शास्त्र के अनुसार रिटायरमेंट लेना चाहिए सांसारिक लाइफ से। नौकरी से सिर्फ बोला नहीं, नौकरी बिजनेस से, सांसारिक जीवन से लिखा हुआ इधर। तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्यों ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में? हाथ उठाइए, गूगल हाथ उठाकर एक करके बोल सकते हैं। यस, सुनीति राधिका माता जी, मेक इट वेरी शॉर्ट। या यस, बोलिए माता जी, सुनीति राधिका माता जी बोलिए। हाँ बोलिए माता जी। माता जी म्यूट करिए। बोलिए सुनीति राधिका माता जी। अनम्यूट नहीं हो रहा पर मुझे अनम्यूट नहीं हो रहा। नहीं आपको नहीं बोला, मैं चंदा माता जी को बोला। आप बोलिए, आप तो हाथ उठाया, बोलिए। बोलिए माता जी। यस, करबी माता जी बोलুন। हरे कृष्ण प्रभु। যদি ব্রহ্মচর্য যদি গৃহস্থ জীবন থেকে যদি অবসর গ্রহণ না করা হয় তাহলে জাগতিক লোকেদের উপর আসক্তিটা বেশি থাকে, তাহলে ভগবানের উপর আসক্তিটা বাড়ে না। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকলে ভগবানের সঙ্গে ভগবানকে পাওয়ার জন্য আসক্তিটা বাড়ে, সেই জন্য এখানে এই কথাটা বলেছেন। 50 বছর কেন বলা হয়েছে? दैट इज माय क्वेश्चन। 50 साल में सांसारिक जीवन से रिटायरमेंट, मैं यहाँ नहीं लिखा है कि अपना बिजनेस या अपना दुकान से रिटायरमेंट, सांसारिक जीवन से रिटायरमेंट क्यों लिखा गया है? ओके, प्लीज टू द पॉइंट आंसर दीजिएगा, डोंट बीट अराउंड द बुश। अगर मालूम नहीं है मत बोलिएगा, लेकिन जो पूछा है उसी का उत्तर दीजिएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। 50 साल की उम्र में क्यों सांसारिक जीवन से, प्रभुपाद जी बोला है कि शास्त्र में लिखा है हट जाना चाहिए, क्यों? ये संगनी चापे माता जी। रोज यहाँ पे आश्रम का पालन, जो हम लोग का मतलब शास्त्रों में जो नियम है, 4 आश्रम है। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर 3rd आश्रम संसार मतलब ये वाला आश्रम है। तो उसका पालन अगर करेंगे तो ये चीज उसमें मैच करेगा। तो गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेना, संन्यास आश्रम में जाना। नहीं, उसके बाद वर्णाश्रम आता है, ये आता है, वानप्रस्थ आता है। यस, महामंत्री जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 50 साल के अंदर में अपने गृहस्थ जीवन के सब जिम्मेदारियों को पूरा करके और हमें संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ में आना चाहिए, ताकि उस एज पे आने से बच्चों से आसक्ति, सबसे इस गृहस्थ से आसक्ति खत्म करके भगवान के प्रति समय देने का टाइम हो जाता है। यस यस यस, करेक्ट। फोर्सफुली वन शुड गेट आउट, फोर्सफुली। लेकिन ऑफ कोर्स ये उसके लिए जो बहुत आगे से भजन कीर्तन में डूब गया है बचपन से। तो गृहस्थ आश्रम के लिए 25 साल दिया हुआ है। बच्चे लोग 25 साल में बड़ा हो जाता है, अपने हाथ पैर में खड़ा हो जाता है, तुरंत चाबी दे देना चाहिए। बहुत लोग चाबी नहीं देता है, नहीं फिर हमारा कोई संसार में वैल्यू नहीं रहेगा।
उस डर से उस डर से बच्चे लोग को स्टीयरिंग नहीं देता है। स्टीयरिंग समझ रहे हैं आप लोग, संसार का स्टीयरिंग, धन का स्टीयरिंग नहीं देता है। नहीं देंगे, फिर हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा, मैं कहाँ बुढ़ापे में लात खाऊंगा, ये चिंता हो जाता है ना। सो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। इसीलिए 50 इयर्स शास्त्र में 25 साल गृहस्थ आश्रम में रहकर बच्चे लोग को बड़ा कर फिर जस्ट लीव एज इट इज, शास्त्र में लिखता है। ओके यस, और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस, निरुनानंदमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे पहले तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता था, सही एज में सब हो जाता था, लेकिन अब तो वो नहीं होता ना, मैरिज वगैरह सब देरी से होता है। तो 50 साल तक तो अपनी जिम्मेदारी पूरा ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे ही तब तक पढ़ रहे होते हैं। तो फिर मतलब ये थोड़ा एक्सटेंड कर, कलयुग में मेरे को लगता है थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये लोग एक्चुअली बहाना मारते रहेगा, उसके लिए शास्त्र में एक नंबर दे दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शास्त्र में ये भी लिख सकता था, बच्चे जब जिम्मेदार हो जाए तब छोड़ के चला जाना चाहिए, ये नहीं बोला। शास्त्र में एक नंबर दे दिया। क्यों दे दिया नंबर? 50 क्यों दे दिया? ये भी बोल सकता ना, जो आप भी बता रहे हैं, अरे बच्चे बाद में हुआ, बच्चे बड़ा होगा, अभी वहाँ भावनात्मक कोई बात नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि वो उस बहाने में गृहस्थ लोग टाल देगा। अरे बच्चे तो अभी भी नन्हा है, बाबू तो छोटा है, हाँ, अरे उसको कुछ नहीं आता, वो संभाल ही नहीं पाएगा संसार को। ये बोलते बोलते आदमी 50, 55, 60, नहीं और रुक जाइए, अभी बाबू का छोटा बाबू हुआ है, अभी जाएंगे तो उसको कौन देखेगा, ऐसे करके लोग, इसीलिए ये बहाना मारते मारते लोग कैलाश के जैसा हो जाएगा। कैलाश याद है आप लोग को, कैलाश नारद मुनि, इसीलिए शास्त्र ने एक डेट, एक उम्र दे दिया, सो दैट यू नो, अगर व्यक्ति, निर्गुणा नीलम्बरी माता जी जो बोला, उस बहाना भी मारा कि बच्चा प्रभु, लेकिन अगर बच्चे पढ़ ही रहे हो तो कैसे छोड़ सकते हैं जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे? वही तो बोल रहा हूं ना, तो एटलीस्ट यू कैन नो हाउ मच आई हैव डेविएटेड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। अगर आपका बच्चे लोग अभी भी पढ़ रहा है, व्यक्ति का 50 साल हो गया, 55 हो गया, अभी भी पढ़ाई कर रहा है, 60 हो गया, अभी भी पढ़ाई कर रहा है, तो एटलीस्ट व्यक्ति को समझ में आएगा कि मैं शास्त्र से कितना हावड़ा सियालदा हुआ हूँ। समझ में आ रहा है अशोक प्रभु? शास्त्र से कितना मैंने डिवेट किया, 10 साल मैंने डिवेट किया, ठीक है, उसलिए ईयर दे दिया है, ईयर दिया है क्योंकि वहाँ पर विधि विधानों से दूर हो गए। हाँ, क्योंकि अचानक इतना पिटाई खाएगा कोई व्यक्ति माया से, फिर वही धृतराष्ट्र जैसा हो जाएगा, जाएगा। जो भक्ति में आया है उसका बात कर रहा हूँ, और जो भक्ति में नहीं है वो तो वैराग्य तो क्या है, संसार को छोड़ के मतलब भक्ति में चले जाना है, घर में रहते हुए गृहस्थ जीवन को त्याग के नहीं, ये तो बात उठाई नहीं, ये तो संसार को त्याग करने बोले, घर को नहीं। या अलग अलग इधर कलयुग में श्रील प्रभुपाद बताया, घर में रहकर, संसार में रहकर ही भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों को दे देना चाहिए बच्चों के ऊपर, और बच्चे भी उसे परवरिश करना चाहिए कि वो भी देखभाल कर पाए। इसीलिए शास्त्र में एक नंबर इसीलिए दिया है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, ये नंबर क्यों दिया है? यही तो बोल सकते थे जब बच्चे बड़े हो जाए तब चला जाना, नहीं चला जाना मैंने ऐसे नहीं, घर छोड़ के। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए, मैं तो नहीं तो ये एको होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मुझे आप ही बोलिए था। नहीं आप बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि एको हो रहा है बार बार मैं बोलने से। प्रभु जी वो बोल रहे थे कि जब शास्त्र में लिखा हुआ है ये चीज कि 50 तो दिया हुआ है लाइन, तो इंसान जो शास्त्र को पढ़ रहा है, जो शास्त्र को मानता है, भक्त लोग के लिए कह रहे हैं कि तो अपने मन में ये चीज ठान लेना चाहिए कि बस 50 के अब हो गए, अब धीरे धीरे शादी ब्याह हो न हो, लड़का बिजनेस संभाले न संभाले, लेकिन दिल से छोड़ना शुरू करना चाहिए। छोड़ना शुरू करते करते जैसे ही वो लोग का जैसे शादी ब्याह का समय है, भाई मेरा तो छूटा हुआ है दिल से, अब अपना संसारिक दिखावा में आप चाबी लो, अपना संभालो, ये चीज कर देना चाहिए, पूरा मन से भक्ति करना चाहिए। एक बार म्यूट कीजिए। आपने बोला जब 50 का हो गया तब आस्ते आस्ते निर्णय करना चाहिए, अभी मैं 50 का हो गया नहीं, 50 साल में ये निर्णय नहीं करना चाहिए, ये 25 ये जेल में घुसने का अंदर तब निर्णय करना चाहिए, बच्चा पैदा करने के समय निर्णय करना चाहिए। कोई देर में शादी होता है, उनको ये निर्णय करना चाहिए, मैं देर में शादी कर रहा हूँ, 40 साल हो गया अभी शादी कर रहा हूँ, बच्चा पैदा होगा वो 25-60, मैं जब 60-65 का होगा तब वो बच्चा अपने ऊपर निर्भरशाली होगा,
तो ये 50 साल में निर्भर ये सोचना नहीं चाहिए ठीक है मैं 50 हो गया अभी कैसे निकलेंगे, नहीं, जेल से निकलने का आयोजन जेल में घुसने का समय करना चाहिए कि अभी तो मैं जेल में जा रहा हूँ लेकिन जेल में ना बहुत अच्छा कैदी बन के रहूंगा तो क्या होगा फटाफट निकल पाएंगे। प्लानिंग तब से करना चाहिए, जेल में जाकर बदमाशी करने से 14 साल वो 50 साल कर देगा, इसलिए जेल से निकलने कलयुग में आयु भी तो कम है प्रभु जी। हाँ माता जी, कलयुग में आयु भी तो कम है, उम्र भी तो कम है ना, अगर आप ये प्रभुपाद जी बोलेंगे बोलते तो हैं। 50 साल कम हो जाएगा। अगर आप ये बात बोलेंगे कि 100 साल होना चाहिए था तो 50 साल ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि कलयुग में आस्ते आस्ते आयु खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, अभी तो लोग 60 साल 65 साल जीता है, तो फिर तो ये 50 भी आस्ते आस्ते घटेगा ना, बढ़े तो का नहीं घटेगा ना। समझ रहे हैं आप लोग मैथमेटिकल लॉजिक क्या मैं बोल रहा हूँ, तो ये 50 उस हिसाब से 40-45 हो जाना चाहिए। और कम उम्र में गृहस्थ आश्रम इसीलिए से समय हटना चाहिए। इसीलिए समय का इंतजार नहीं करना है प्रभु जी, मैंने जैसे शास्त्र बताया है उसी अनुसार संन्यास ले लेना चाहिए। तो शास्त्र इसलिए संन्यास मैंने ये घर में रह के भी ऐसा नहीं कि कलयुग में कहाँ जाएंगे, तो लेकिन इसका मतलब एक भक्ति तेज कर देना चाहिए, शास्त्र अध्ययन भक्ति तेज, भक्तों का संग ये तेज कर देना चाहिए। यही है कलयुग का संन्यास, यही है कलयुग का वानप्रस्थ, भक्ति में तेज कर देना चाहिए। कभी भी मृत्यु हो सकती। हाँ प्रभु जी तेज करना चाहिए 50 साल और एक चीज तेज आपने करना। नोट किया है, ये आस्ते आस्ते तो शरीर भी खराब हो जाता है ना। सोचिए एक यंग 20 साल का उम्र का एक लड़का और एक 40 साल, ये 30-35-40 में आस्ते आस्ते कुछ ना कुछ पकड़ लेता है ना, कोई शुगर कोई हाई प्रेशर कुछ ना कुछ एक पकड़ लेता है, ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया, उसको झेलते झेलते 10 साल बस, और वो 10 साल में उस बीमारी का तो हद हो जाता है। हाँ तो इसीलिए ये गृहस्थ आश्रम में घुसने के समय ये सोच लेना चाहिए, 50 साल में नहीं सोचना चाहिए अभी बहुत हो गया अभी हम प्लानिंग करेंगे, अरे अभी टाइम भी तो हो गया। ओके, किसी का और कुछ कहना है? नहीं हरे कृष्ण प्रभु जी, जय प्रणाम। बोले प्रभु जी जो शास्त्रों को इसको उनको ये भक्ति को समझे उसको देरी नहीं करना चाहिए। वो चीज है देरी नहीं करना चाहिए। किसी का तो मैं देखता हूँ रास्ता खुला है, किसी का तो रास्ता खुला है, धन पैसा इतना दिया हुआ है भगवान, कभी भी वो छोड़ के भक्ति तेज कर सकता है। अम्बरीश महाराज को एल्फ्रेड फोर्ड क्या 50 के लिए वेट किया था? नहीं, बड़ा दादाजी का नाती था ना, एल्फ्रेड फोर्ड का नाती हेनरी फोर्ड, सॉरी हाँ ठीक ही मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ी वेट करेगा, नहीं अभी पैसा नहीं आएगा फिर हम अपना परिवार को कैसे चलाएंगे। फोर्ड कंपनी को अपना परिवार चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही पैसा आ गया। तो क्या श्रील प्रभुपाद से मिलने के बाद प्रभुपाद को बोला मैं अभी 50 नहीं हुआ, मैं तो अभी यंग 20 साल का लड़का हूँ, मैं 50 में तेज कर दूंगा भक्ति? नहीं, ऐसा नहीं किया। तो किसी का अगर रास्ता क्लियर है उसको वेट भी नहीं करना चाहिए। ये तो आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए, हम सभी का जीवन में क्या हम लोग का परिस्थिति है, ये दो व्यक्ति से कोई छुपा नहीं सकता और ये दो व्यक्ति से कोई अच्छा जान भी नहीं सकता। एक तो भगवान कृष्णचंद्र और एक स्वयं। वी नो आवर सिचुएशन, उससे हमसे अच्छा कौन जानता है हमारा परिस्थिति क्या है। तो ये दो, तो इसीलिए एवरी केस इज डिफरेंट। ये भी मैं बोल रहा हूँ अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग केसेस हैं, वो व्यक्ति खुद जानता है। मेरा एक स्वाभाविक होता है प्रभु और एक अस्वाभाविक होता है ना, तो इसीलिए शास्त्र तो एक ही बनाएगा, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग शास्त्र तो नहीं बनाएगा। तो भगवान एक बना दिया, 50 साल दे दिया, तो अभी उस हिसाब से हम लोग को विचार करना चाहिए। जब टाइम मिले घर में विचार करना चाहिए, कब तेज करेंगे, कब एक्सीलेटर दबाएंगे। ये यस, चंदा माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं प्रभु जी सुन रहे हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो आज का अंतिम श्लोक, ये न भगवंस तुष्येत
एतादृशाख्याहि मे अमघा हे निष्पाप पुरुष, चूंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता है, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। वाह, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवान को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? तात्पर्य समस्त धार्मिक कार्यकलाप अंततोगत्वा परमेश्वर को तुष्ट करने के लिए है। भगवान समस्त धर्मों के पिता हैं। जैसा कि भगवत गीता 7.16 में कहा गया है, 4 प्रकार के पवित्र पुरुष अर्थार्थी, आर्त, प्रबुद्ध, ज्ञानी तथा जिज्ञासु भक्ति द्वारा भगवान के पास पहुंचते हैं और इनकी भक्ति भौतिक स्नेह से मिश्रित होती है। किंतु इन सबों के ऊपर वे शुद्ध भक्त हैं, जिनकी भक्ति सकाम कर्म या चिंतनशील ज्ञान के किसी भौतिक कलुष से रंजित नहीं है। जो लोग जीवन भर केवल दुष्ट बने रहते हैं, उनके जीवन की तुलना असुरों से की गई है। भगवत गीता 7.15। चाहे वे कैसे भी शैक्षिक जीवन क्यों ना बिताएं, वे समस्त ज्ञान से वंचित ही रहते हैं। ऐसे लुच्चे कभी भी भगवान को तुष्ट करने वाले व्यक्ति नहीं होते। हरे कृष्ण। लुच्चे कहा गया है? यस प्रभु, यही वर्ड लिखा गया है। हिंदी में 2 चीज बोलते हैं, लुच्चे लफंगे भी बोलते हैं ना। यस प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा, सच मिसक्रेंट्स आर नेवर कैंडिडेट फॉर सैटिस्फाइंग लॉर्ड। ये सब लुच्चे का डिसोबीडिएंट भी। हां, यहाँ पर डिसोबीडिएंट होगा प्रभु। हां, डिसोबीडिएंट, करेक्ट। अर्थ का मतलब क्या हुआ प्रभु? अर्थ अर्थात तो जिज्ञासु ज्ञानी। अर्थ का है शायद वन हु इज लेस, वन हु नीड्स ऑफ मनी। सेकंड नंबर, सेकंड अर्थार्थी हो गया ना। अर्थ मीन्स डिस्ट्रेस्ड, जो बहुत हताश है जीवन से। अर्थ अर्थात तो, हाँ करेक्ट, जो बहुत डिप्रेस्ड है। घर में कोई मृत्यु हो गया, कोई ठगा लिया पैसा, अचानक पैसा चला गया, अचानक बिल्डिंग भूकंप से चला गया। लेकिन यही सब तो तुरंत भक्ति में आता है। एक्चुअली ये जो 4 कैटेगरी दिया हो ना, जो लोग भक्ति में आता है, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा कैटेगरी में लोग आता है? मैक्सिमम लोग भक्ति में इस्कॉन में देखिए आया है जब घर में या परिवार में या फाइनेंशियल या पर्सनल कुछ टोल मटोल हुआ है। उसीलिए दुखाला आश्वासतम किया गया है। सब कनेक्शन देखिए, भगवान ने इस जगत को क्यों दुखाला आश्वासतम किया? इसलिए क्योंकि तब वो आएगा। अगर सुखाला आश्वासतम करता है तो ये 4 कैटेगरी में कुछ नहीं होता, ऐसे पूरा फाका रहता, कोई ऊपर जाता ही नहीं भगवान के धाम, है ना। सबका वो इंद्र जैसा हालत होता। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।